अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो राइट इन दी रेशो फॉर्म। ये जो आपको दिए गए हैं इनको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है। और रेशो की सिंबल थी हमारे पास ये, ठीक है, 2 डॉटेड थे, इसको हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो 3/4 है, यानी 3/4, 3/4 है। ठीक है, तो इसको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? 3, इस जो ओवर है इसको आप रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? 3/4 से 3/4, सिंपल। उसके बाद ये जो है 9/11, तो इसको भी आप सिंपल इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख देंगे तो आपका आंसर। और फिर A/B है, तो इसको भी आपने इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद X/Y है, तो इसको भी आप इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसके जितने भी तमाम पार्ट्स हैं, ये मैंने इसमें से 4 किए हैं जो कि इजी से थे, और बाकी भी इसी तरह बहुत इजी हैं। आपने जो भी दिया होगा उसको इस तरह रेशो की फॉर्म में कर देना है, तो वो रेशो की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो भी सारे इसी तरह ही हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। आपने इन सबको फ्रैक्शन फॉर्म की फॉर्म में लिखना है। और फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है? जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसको आप जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 2/3 है। जो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था ये उसका उलट है। ठीक है, उसमें आपको ये 2/3 है, इसको आप ओवर की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे 2/3। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपको इस फॉर्म में गिवन था, इसको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना था। तो इसने आपको रेशो की फॉर्म में लिख दिया, आपने इसको इस तरह बटे की फॉर्म में लिख देना, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसके बाद 19/100 है, इसको भी आप इस तरह फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है 4.1/5.2। पॉइंट से आपने घबराना नहीं है, उसने सिर्फ आपसे कहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, बटे की फॉर्म में। तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो ओवर 5.2 ये इसका आंसर। उसके बाद ये A/B भी है, तो इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख दिया A/B, सिंपल। उसके बाद X/Y है, तो इसको भी आपने इस तरह बटे की फॉर्म में लिख दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके जो बाकी तमाम पार्ट्स हैं जो इसमें मिसिंग है वो भी सेम इसी मेथड से है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आप नोट कर लें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई रेशोज। ये आपको रेशोज की फॉर्म में दे दिए गए हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। 3/9 है। ठीक है, तो 3/9 को जब आप इसकी कटिंग करेंगे 3/9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/3। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, रेशियोज को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, उससे आपने कटिंग करते जाना है, जहां तक होंगे वो आपका आंसर। ये था इसका पार्ट 1। उसके बाद इसका पार्ट 2। सॉल्व 25/40। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। ठीक है, 25 और 40, और आप देख सकते हैं दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। अब ये 5 है, ये 8 है, अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आ रहे, किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट 3। 1/4 अब ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब भी रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उसको आपने कैसे हल करना है? उसके लिए आपने ये नीचे 4 है और 6 है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब आप 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, और 3 1 जा 3। अब ये जो नंबर्स आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप देख रहे हैं इसका एलसीएम क्या है? 12। अब 12 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना, यानी 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई बाय 12। रेशो 1/6 को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना 12 से। ठीक है, यानी इसके एलसीएम से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 1 जा 4,
4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो क्या आ गया 3 1 ज़ा 3 रेशो 1 2 ज़ा 2, तो 3:2 आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 4। अब ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसका भी आप एलसीएम लेंगे। जब आप 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 2/3 मल्टीप्लाई 9 रेशो 1/9 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 9 जो एलसीएम आया आपका, ठीक है 9। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो क्या आ गया 2 3 ज़ा 6 रेशो 1, ठीक है इधर 1 बच गया था तो 1 1 ज़ा 1, तो 6:1 इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये है इसके लिए आपने क्या करना है 1:1/7 है इसमें। अब देखें इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, ठीक है तो ये 1/1 है, तो इधर आप कर लें 1/1 रेशो 1/7, ये फॉर्म बन गई। अब 1 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, और 7 को फिर आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, 1/1 को मल्टीप्लाई कर देना 7 से, रेशो 1/7 इसको मल्टीप्लाई कर देना 7 से, तो 1 7 ज़ा 7 और 7 7 से कैंसिल, तो 7:1 आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट है 6। आप देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, रेशो 2/3। अब 1 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, फिर इस 3 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई 5/1 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है तो इसके एलसीएम को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 3 से कैंसिल और 3 5 ज़ा 15, 15:2, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है ये आप नोट कर लें और इसके मजीद पार्ट्स भी हम आगे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। अब इसमें आ गया रेशियोज के दरमियान पॉइंट, तो पॉइंट को आपने कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व। अब ये 1.3 है, जब आप इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ये पॉइंट खत्म किया है इसके नीचे 1, आगे जितने डिजिट होते हैं 0 आ जाते हैं रेशो। इसी तरह इधर 3.9 है, पॉइंट इसका खत्म किया, पॉइंट की जगह 1 आगे 0, ठीक है तो अब इधर आ गया 10 और इधर भी आ गया 10, ठीक है। अब ये बन गया फ्रैक्शन की फॉर्म, और फ्रैक्शन की फॉर्म में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जब 10 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, उस 10 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13/10 मल्टीप्लाई 10 रेशो 39/10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 से कैंसिल, तो क्या बच गया 13:39। अब आप इसकी कटिंग करेंगे, 13 1 ज़ा 30 और 13 3 ज़ा 39, तो आपका आंसर क्या आ गया 1:3, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 8, 0.02:0.4 सॉल्व। 0.02 आप इसका पॉइंट खत्म करें, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दिए। उसके बाद रेशो 0.4 है, पॉइंट खत्म किया आपने, आगे एक डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। अब आपने 100 और 10 का एलसीएम लेना है, ठीक है। जब आप 100 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा, उस 100 को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब 100 100 से कैंसिल, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो क्या आ गया आपके पास 2 रेशो 4 10 ज़ा 40। अब आप इनकी कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2 रेशो 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़, तो 1:20 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी फ्रैक्शन में है, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में और दरमियान में रेशो, आपने इसके एलसीएम से इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 4 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, 4 6 और 8 का 2 पे जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2,
2 और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 टू द 4। अब ये 2 पे जाएगा, 3 एज इट इज और फिर 3 पे। तो ये जो नंबर्स आपके पास आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। अब 24 आपके पास एलसीएम आ गया, तो 24 को आपने इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह। ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4 1 ज़ा 4 रेशो, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब आंसर आ गया 6 4 3। अगर तो ये तीनों नंबर किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं तो आपने कर देने हैं, अगर नहीं होते तो ये आपका आंसर, ठीक है। आ गया इसका पार्ट 10, 75 रेशो 100 रेशो 125। अब ये तीनों नंबर्स किसी एक के टेबल पे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा टेबल है जिसपे तीनों डिवाइड हो जाए? एक तो 5 पे हो जाते हैं, तो हम इसको 5 से कर लेते हैं। 75 रेशो 100 रेशो 125। जब आप इसको करेंगे डिवाइड इससे, तो 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 2 बच के वो आगे वाले के साथ 25, 5 5 ज़ा 25। फिर इसको करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 0 एज इट इज़। फिर इसको 5 2 ज़ा 10, 2 आगे वाले के साथ, तो 5 5 ज़ा 25। अब आगे 15 रेशो 20 रेशो 25। अब ये फिर 5 के टेबल पे जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। अब ये तीनों किसी टेबल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 रेशो 4 रेशो 5। ये थे इसके पार्ट 10, ये आप नोट करें, और इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। आगे इसका पार्ट 11, सॉल्व 0.2 रेशो 0.4 रेशो 0.6। सबसे पहले आपने इसमें पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट का 1 आगे 0 रेशो 4/10 रेशो 6/10। पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हो उतने हम 0 लगा देते हैं। अब ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते होते हैं। जब आप इसके नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, और उस एलसीएम को आपने इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2/10 इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना, रेशो 4/10 इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना, रेशो 6/10 इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप देख सकते हैं कि 10 10 से कैंसिल हो रहे हैं सारे, तो आपने इनको कैंसिल कर देना है, तो क्या बच जाता है 2 रेशो 4 रेशो 6। अब ये तीनों एक टेबल पे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर तो होते हैं तो आपने कर देना। तो ये आप देख रहे हैं कि तीनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, जो कि 2 का टेबल है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 1 रेशो 2 रेशो 3। आगे इसका लास्ट पार्ट 12, सॉल्व। अब ये तो पहले फ्रैक्शन में है, जब फ्रैक्शन में हो तो आपने एलसीएम लेना है 10 100 और 1000 का। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 1000 एलसीएम आ जाएगा, तो उस 1000 को आपने इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई 1/10 रेशो 1/100 मल्टीप्लाई 1000 रेशो 1/1000 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब इसका ये 10 जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, यानी 0 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 0 है, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 0 है, तो ये तीनों 0 ही से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ऊपर क्या बचा? 100 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, रेशो 1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, रेशो, और जो तो 1 नहीं बचा है तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो अब ये कटिंग नहीं हो रही, तीनों किसी टेबल में नहीं आ रहे, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर, ठीक है। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स, और ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4, राइट क्वांटिटीज इनटू रेशोज एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो आपको क्वांटिटीज दी गई हैं इसको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है, एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको आपने फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में
लिखना है। तो ₹100 एंड ₹250 है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने किस में लिखना है, रेशो के फॉर्म में। तो आप लिखें रेशो की फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, सॉल्व 100 रेशो 250, ठीक है। या आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो सिंपल कैसे करेंगे, इसकी कटिंग करते जाएंगे। 100 रेशो 250 है, तो दोनों किस टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में। तो 5 2 द 10 और 0 एज इट इज। इसी तरह 5 के टेबल पे ही इसकी कटिंग करनी है। 5 5 द 25 और 0 एज इट इज। फिर इसकी कटिंग होगी 5 से, 5 4 ज़ा 20 और 5 10 ज़ा 50। अब ये 2 के टेबल पे आएंगे दोनों, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हमने रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई करके भी हमने लिख दिया, ठीक है। ये था इसका पार्ट 1। आगे है इसका पार्ट 2, 2 kg एंड 100 ग्राम्स। 2 kg एंड 100 ग्राम्स। अब आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है और आपने वो डेफिनेशन पढ़ी हुई है रेशो की कि दो क्वांटिटीज जो सेम हो उनका कंपैरिजन या रिलेशन किया जाए, वो रेशो कहलाता है। तो क्वांटिटीज जो है वो सेम होनी चाहिए, ये केजी में है और ये ग्राम्स में है। ये तो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे, ठीक है। 2 kg है, इसको ग्राम्स में करें, तो केजी से ग्राम में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएंगी 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2000 आ जाएगा, 2000 ग्राम, ठीक है। अब ये 2000 ग्राम आ गया और ये 100 ग्राम्स है। इसको आपने रेशो में लिखना है, 2000 रेशो 100 ग्राम्स, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सॉरी ये 800 ग्राम्स है, ठीक है। इसको आप 8 कर लें। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसके साथ 2 0 हैं, ये 2 0 इससे कैंसिल, ठीक है। पीछे क्या बच गया, 20 रेशो 8। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल पे कर लें। 2 10 ज़ा 20 और 2 4 ज़ा 8। अब इनकी और भी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास 5 रेशो 2। ये था इसका पार्ट 2। आगे इसका पार्ट 3, 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो आप इनके यूनिट सेम करेंगे, जो क्वांटिटीज है ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, इसको आपने सेम करना, ठीक है। तो 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करें, उसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशो 500 सेंटीमीटर। और इसको आप करेंगे सॉल्व, 100 आ जाएगा, रेशो 500। अब इसके साथ भी 2 0, इसके साथ भी 2 0, ये कैंसिल। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 रेशो 5। ये था इसका पार्ट 3, ये आप नोट करें। और इसका 4 और 5 पार्ट रह गया, वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5, सॉरी पार्ट 4, 1 ईयर एंड 240 डेज, ठीक है। तो ये ईयर में है, ये डेज में है। सबसे पहले हम इसको डेज में करेंगे ताकि हमारे पास इसका जो यूं समझने के यूनिट है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो 1 ईयर है, इसको डेज में करने के लिए आप क्या करते हैं, ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपको मालूम है एक साल में 360 डेज होते हैं, 365। तो आप इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और रेशो 240 है, इसको डेज, डेज चाहे अभी आप रहने दें। ये अब 365 को जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 240, ठीक है। ये आ गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 365 है तो ये 5 के टेबल पे जाएंगे, 5 7 ज़ा 35, 1 बच गया वो आगे वाले के साथ, तो 5 3 ज़ा 50। फिर इसकी भी 5 के टेबल से कटिंग होगी, तो 5 4 ज़ा 20 और 4 बच के वो आगे वाले के साथ, तो 5 8 ज़ा 40, ठीक है।
अब ये 73 है और ये 48 है, तो अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आ रहे, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। तो इसमें सबसे पहले आप, ये डे में है, ये वीक में है, ये डेज में है, तो आप इसको डेज में कर लेंगे। तो 1 डे है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, रेशो कॉमे की जगह आप रेशो लिखते हैं। और 1 वीक, अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7, तो आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर रेशो 15 डेज, ये तो पहले ही डेज में है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। 1 रेशो 1 7 7 रेशो 15। अब इनकी कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर। सिंप्लीफाई, इसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना। जी 12 इज टू 120, इसको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है, 12 रेशो 120। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 12 और 120 इन दोनों को एक ही टेबल से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोटे टेबल से कर लेते हैं, वैसे तो ये 12 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, लेकिन हम छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो 12 1 सॉरी 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 6 12। ठीक है, और इधर 2 6 12 और 0 एज इट इज। अब ये दोनों फिर 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 6 और 2 3 6 और 0 एज इट इज। अब ये 3 पे जाएंगे, 3 1 3 रेशो और 3 1 3 और 0 एज इट इज। अब हमारा आंसर आ गया 1 रेशो 10। ठीक है, अब ये दो नंबर किसी एक के टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आगे है इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है 25 is to 50। 25 is to 50, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्व 25 is to मीन रेशो 50। ठीक है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 25 है रेशो 50 है, तो दोनों 5 के टेबल पे जाएंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 5 और 0 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद अब फिर दोनों 5 के टेबल जाएंगे, 5 1 5 और 5 2 10, तो 1 रेशो 2 हमारा आंसर। उसके बाद है इसका पार्ट 3, 80 is to 100। 80 is to 100, तो सॉल्व 80 रेशो is to मीन रेशो 100। अब आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 0 है, इधर भी 0 है, तो सबसे पहले आपने 0 0 से काट देना है, तो पीछे क्या बच गया? 8 रेशो 10। ठीक है, अब 8 और 10, अब ये दोनों किस टेबल में आएंगे? तो 2 के टेबल पे भी आते हैं, तो 2 4 8 और 2 5 10। अब 4 रेशो 5, अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, यानी किसी एक के टेबल में दोनों नंबर ये नहीं आ रहे, तो ये हमारा आंसर 4 रेशो 5। आ गया इसका पार्ट 4, 72 is to 48। 72 is to 48, तो सॉल्व 72 is to मीन रेशो और 48 एज इट इज। तो दोनों को आपने किसी एक नंबर पे डिवाइड करना है, तो सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 3 6, 1 बच गया वो आगे वाले के साथ, तो 2 6 12। फिर इसी तरह 2 2 4 और 2 4 8। अब ये फिर दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 2, 1 बच गया वो आगे वाले के साथ, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 पे जाएंगे, 2 9 18 और 2 6 12। अब ये 3 के टेबल पे आएंगे, 2 पे दोनों नहीं आ रहे, 9 और 6 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये 3 के टेबल पे आएगा, 3 3 9 और 3 2 6, तो ये हमारा आंसर। ये था इसका पार्ट 4। आगे इसका लास्ट पार्ट है 5। 5 जो कि है 4000 is to 40। 4000 is to 40। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है।
4000 इज टू मीन रेशो, तो आप इसको ये इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख देना 40। अब इसके साथ जीरो है, उसके साथ भी एक जीरो है, तो जीरो जीरो से कैंसिल, पीछे बच गया 400 रेशो 4। अब ये दोनों आपने एक ही टेबल से डिवाइड करने हैं, तो हम छोटा टेबल देख लेते हैं 2 पे, तो 2 पे इसको डिवाइड करें आप, 2 2 ज़ा 4 और दोनों जीरो एज इट इज़, और जैसे 2 2 ज़ा 4, अब फिर दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और दोनों जीरो एज इट इज़, और 2 1 ज़ा 2। ये हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और इसके तमाम पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, तो ये आप नोट कर लें।